Good morning, sir. Morning, Mrityunjay, good morning. चलिए, तो आज हम लोग क्या सेशन समझना था ना। यस सर, हमारा सर वो लास्ट टाइम चल रहा था सर, यूटिलिटी ये सब मतलब एक एप्लीकेशन में सब लोग डाटाबेस कर रहे थे सर। हाँ, कर रहे थे जहाँ पे ये आ और गया था, सेशन आ गया यस था ना। सर, यस सर, यस सर। मतलब सर हमारा मतलब वो हिस्ट्री में जाके भी ओपन हो जा रहा था। हम्म। तो उसी पे सर हम लोग वैलिडेशन कुछ मतलब इसको वैलिडेशन ही ना बोलेंगे सर। हाँ, एक तरह से वैलिडेशन हम लोग बोल सकते हैं कि यस सर। मतलब अगर आपका ये सेशन अगर ये वैलिड नहीं हो तब आप लॉगिन मतलब आपको पेजेस नहीं दिखे है ना। तो वो काम हम लोग यस करने सर। की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। तो देखिए, यस ऐसे सर। अगर गूगल पे ढूंढिएगा ना, सेशन का मीनिंग ऐसे ढूंढिएगा, यस सर। LITER, लिटरल MENING, मीनिंग ऑफ सेशन। गूगल पे अगर हम लोग ढूंढे तो सिंपली मिलता है आप PRIOT पीरियड। सर हाँ। कभी कभी देखते हैं कि कहा जाए मतलब ऐसा रियलाइज किए हैं या फिर ऐसा मतलब है कि कभी अगर लॉगिन कर लेते हैं तो सुबह में तक लिमिट टाइम के लिए मतलब फिक्स टाइम के लिए बस वो हम्म। लॉगिन रहता है, उसके बाद अगर एग्जैक्टली। वो टाइम अगर खत्म हो जाता है फिर वो अपने आप लॉग आउट हो जाता है सर। हाँ, तो वही सेशन अगर खत्म हो जाता है, आपका सेशन खत्म हो जाता है, इस, ठीक है। तो तो वो सब जैसे फिक्स टाइम हाँ, सब वो मतलब फिक्स टाइमिंग दिया जाता है कि हाँ मेरा सेशन इतने देर तक ही रहे। हाँ वो दे सकते हैं। तो जैसे अगर आपने नहीं दिया तो भी एक टाइम रहता है, तो अब हर सर्वर का अपना अलग अलग रहता है, ठीक है। तो जैसे यस अभी हम सर। लोग यहाँ पे ये जब अपाचे यूज करेंगे विद PHP यहाँ पे ना, तो लगभग 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कि 20 मिनट्स तक अगर आपका आइडल रहता है, मतलब आप कुछ काम नहीं करते हैं, तो 20 मिनट्स के बाद में क्या हो जाएगा, वो सर ये आपका सेशन क्लियर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। यस मतलब फिर आपको यस सर। री लॉग इन करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो बट अगर यस आप सर। बार बार अगर आप वैलिडेट कर रहे हैं, मतलब उस मेन होता है कि ये वो कंप्यूटर ट्रैक करता है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ना सेशन, ठीक है, तो इसको आप यस कितना सर। बार यूज कर रहे हैं, इसको कितना बार एक्सेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये सब वेरिएबल्स का हमारा डेटाबेस रहता है, एक सिंबल टेबल रहता है। तो वहीं पे कोई ना कोई मतलब ये जो डेटाबेस है उसमें एक फील्ड रखा जाता होगा कि ये इसको लास्ट कब एक्सेस किया गया था सेशन को, है ना। तो अगर वो टाइम लिमिट जो दिया गया है वो अगर एक्सपायर हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये मतलब खत्म हो जाता है वेरिएबल, है ना, ठीक है। फिर आपको नया वेरिएबल यस सर। क्रिएट करना पड़ेगा ये। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज, सर्वर प्लस द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, दोनों का यहाँ पे रोल आ जाता है, बिकॉज ये जो सेशन है ये तो लैंग्वेज लेके आ रहा है ना, ये वाला जो यस है, सर। ठीक है। तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो यूजुअली जो हमारा php.ini फाइल है, ठीक है, उसके अंदर में सेटिंग रहता है कि आपका सर्वर कितना देर का होगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग सेटिंग, तो खैर मोस्ट प्रॉब्ली, अब मैंने इतना ज्यादा ट्राई नहीं किया इसके ऊपर PHP में, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो सेटिंग है हमारा, वो हम प्रोग्रामेटिकली भी शायद चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि सेशन का टाइम बढ़ाना है घटाना, वो सब चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली उसको डिफॉल्ट रहने दिया जाता है। हाँ, इन सम केसेस जैसे बैंक का केस में, ठीक है, तो बैंक का केस में 30 सेकेंड टू 1 मिनट, ठीक है, उतना देर का अगर इनएक्टिविटी होता है ना, फिर वो लॉग आउट कर देता है आपको। तो वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होता है हमको, है ना। बट जो नॉर्मल एप्स है उसमें वो जो रेगुलर हमारा टाइम फ्रेम है वही चलता है। फिर किसी किसी में आप देखिएगा, इवन ब्राउजर को बंद करने के बाद भी आपका सेशन परस्यू करता है एक्चुअली में, ठीक है, उसके बाद भी आप मतलब लॉग्ड इन रह सकते हैं। जैसे बहुत सारा साइट्स होता है, वहां पे आप देखिएगा एक नीचे में टिक करने का ऑप्शन रहता है। इवन ये भी हैकर रैंक वगैरह जो है, ये सब में भी आप देखिएगा, तो इसमें भी जब आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ नीचे में देखिएगा रिमेंबर मी करके एक ऑप्शन रहता है ना, ठीक है। तो ये रिमेंबर मी से क्या होता है कि ये थोड़ा लंबा समय तक आपको याद रखता है ना, ठीक है। तो यस अब सर। इसका इसका मैकेनिज्म दूसरा होगा, इसमें कोई ना कोई ऑफलाइन टाइप का फाइल, मतलब कुछ ना कुछ कुकी या समथिंग वी हैव टू यूज, है ना, जो आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन स्टोर्ड रहेगा, कि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ आते हैं तो उससे पता चल जाएगा हमको। बट इसका भी एक लिमिट है, देखिए इसका भी एक लिमिट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, वी यूज कुकीज टू एंश्योर यू हैव द बेस्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो ये भी कहीं ना कहीं कुकी से ही ये लोग लेके आता है, ठीक है। तो लेट ऑन विल टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स, कि ये जो आपका सेशन परस्यू करता है उसके बाद में भी, मतलब आप ब्राउजर क्लोज कर देते हैं उसके बाद भी ये परस्यू करता है, ठीक है। तो जैसे अभी अगर हम इमीडिएटली अभी देखें इसको हम लोग, और इसको टिक कर देते हैं, इसको अगर टिक नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि अगर ब्राउजर बंद कीजिएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। यस सर। तो ये जैसे हो गया आ गया, अब हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, ब्राउजर को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर से अगर ब्राउजर स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीधे जाते हैं हैकर रैंक में,
तो ये देखिएगा हमारा डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली खुल गया वहाँ पे ना, ठीक है। तो बिकॉज वो सेशन जो है परस्यूड है, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन है जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना होगा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए सेशन बंद करने का एक तरीका होता है लॉग आउट, ठीक है। तो आप लॉग आउट कर जाते हैं तो सेशन बंद हो जाता है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स लॉग आउट फ्रॉम हियर, तो इसका मतलब है आपने आपका सेशन बंद हो चुका है, ठीक है। जो सेशन इज क्लोज नाउ। और अगर हम फिर से एक बार ब्राउजर बंद करके, तो कोई जरूरत नहीं था ऐसे ब्राउजर बंद करने का। और अगर हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आ तो गया, मतलब दिखा रहा है, बट ये मेरा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इट्स नॉट माइन, देखिए ना यहाँ पे लॉग इन वगैरह दिखा रहा है। तो ये सब जो नॉर्मल जो ऑप्शंस यहाँ पे वो आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। बट इट्स नॉट माइन एक्चुअली, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग अभी सी में जाते हैं, तो अगर ये चाहने से आप बिना लॉगिन करके भी देखिए सॉल्व कर सक रहे हैं, बट आपका स्टेटस जो होगा, ठीक है, वो स्टेटस वो नहीं रहेगा ना, अपडेटेड नहीं रहेगा। यस आपको जो सर। पॉइंट्स वगैरह है वो सब अपडेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। और देखिए ये शुरू से दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड इन सी को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये मेरा ऑलरेडी सॉल्व है, बट स्टिल इट इज शोइंग कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट। तो ऐसा करके जो बिहेवियर है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं अपना से, है ना। तो चलिए इसको और अच्छा यस सर। समझने के लिए सेशन को व्हाट वी हैव डन, ठीक है, हमने इसका लिटरल मीनिंग निकाला है। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ सेशन इज अ पीरियड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, है ना, ठीक है। तो वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। एंड सी नॉर्मली हमको सेशन में ही काम करना चाहिए, ठीक है। ये एक आदत बनाना चाहिए, वट एवर यू आर डूइंग, वेदर यू आर रीडिंग और डूइंग एनीथिंग, कोशिश कीजिए सेशन में करने का ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और उस सेशन को प्लान कीजिए और उसका आउटकम को एसेस कीजिए, है ना, ठीक है। कि जो जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पीएचपी तो पढ़ रहे हैं, बट हम सेशन वाइज पढ़ रहे हैं, हम मतलब रोज 1 घंटा के लिए बैठते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और 1 घंटा के लिए कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जैसे शुरू में ही अगर उस सेशन का ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए, ठीक है, कि आज क्या करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए। जैसे आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेशन, ठीक है, इसी पे फोकस करते हैं हम लोग ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग काम करेंगे, तो पहले ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, ठीक है। देन एक्चुअल जो हमारा वर्किंग है वो चलेगा, ठीक है, WRKNG वर्किंग। और लास्ट में कंक्लूजन भी हो जाएगा, ठीक है। कि यस ये सर। ये पता करने के लिए कि हाँ हमको ये समझ में आया कि नहीं आया, सेशन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर नेक्स्ट डे का फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि हाँ उसको एक बार रीथिंक करना है, फिर से वापस उसको देखना है, अलग टाइप से देखना है हम लोग को, है ना, इस तरह से। तो ऑलवेज वट एवर यू डू, ठीक है, एक सेशन बना लीजिए, उस सेशन को प्लान कीजिए, ठीक है। ऑलवेज अ सेशन शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव, रिमेंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो बीच का जो सेशन में एक्चुअल काम करना है वो आ जाएगा। एंड फाइनली यू शुड कंक्लूड ऑल्सो कि मेरा काम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए सेशन वगैरह सबसे शुरू में हमने मेल में देखा था एक्चुअली, है ना, ठीक है। जब व्हेन आई स्टार्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, जब इंटरनेट आया उससे पहले भी सेशन होता था, ठीक है। बट हम लोग इतना ध्यान नहीं देते सेशन पे एक्चुअली, ठीक है। तो दिस सेक्टर वाज नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड एक्चुअली में, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, स्पेशली अपने देश में। तो क्या होता है ना कि स्कूल कॉलेज में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है सही ढंग से, ठीक है। तो खास करके जब नया सब्जेक्ट आता है तो एकदम अनऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट करते हैं लोग चीजों को, ठीक है। तो सिमिलरली कंप्यूटर्स वाज वेरी अनऑर्गेनाइज इन आवर केस, ठीक है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ भी नहीं होता था। इंटरनेट पे आया तो अनऑर्गेनाइज। अब देखिए आप जब भी मेल बॉक्स अपना खोलते याद रखिएगा, ठीक है, जब भी आप मेल बॉक्स ओपन करते थे तो पहले ये वाला नहीं था कि आपका सेशन परस्यू करेगा। जैसे अभी अभी तो मैं अगर अपना जीमेल खोलूंगा तो वो सेशन मेरा है अभी, ठीक है, क्योंकि आजकल तो हम लोग ब्राउजर में ही लॉगिन कर लेते हैं ना, हम लोग ब्राउजर में लॉगिन करके रखते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मेरा मेल बॉक्स बाय डिफॉल्ट खोल देता है, ठीक है। तो इवन आफ्टर क्लोजिंग द ब्राउजर मेरा सेशन परस्यू करता है अभी, ठीक है। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एवरी टाइम यू वांट टू चेक योर मेल आपको लॉगिन करना ही पड़ता था, ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं था। एक बार अगर आप बंद कर देते ना उसको ब्राउजर को तो फिर लॉग आउट होता था, ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता था पहले, ठीक है। या वो 20 मिनट्स वाला जो टाइमलाइन था वो रखता था वो, कि 20 मिनट्स तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होता था वो आपका बंद हो जाता था, है ना, ठीक है। तो हालांकि लोग ये जानते नहीं थे, ये सब चीज बहुत कम जानते थे, इसलिए लॉग आउट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप लॉग आउट कीजिए बोला जाता है ना, कि एवरी टाइम यू यूज इट लॉग आउट करना होता था, ठीक है। तो मतलब जो यस हमारा सर। सेशन होता था कुछ इस तरह से होता था, आप लॉग इन करते थे एंड लॉग इन विद ऑब्जेक्टिव, रिमेंबर, ठीक है। जैसे मुझे मेल चेक करना है वो जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। या कोई खास मेल का आप वेट कर रहे हैं, आप उसको जाके देखना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, ठीक है। तो आप लॉग इन करते थे विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आप क्या करते थे, अपना मेल को चेक करते थे, चेक और WRIT राइट मेल, ये नॉर्मली हमारा काम होता था वहां पे। एंड वंस यू फिनिश्ड आप क्या करते थे, आप जब आपको श्योरिटी होगी सारा काम आप खत्म हो गया तो आप लॉग आउट करते थे वहां से, ना, ठीक है। दिस इज व्हाट वाज अ सेशन, रिमेंबर, ठीक है, मेल में। तो सेम चीज हम लोग को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जब भी मतलब कोई भी यहाँ पे काम होता है हमारे एप्लीकेशन में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो यूजर है वो भी इस सेशन का जो प्रोसीजर है उसको मेंटेन करे, ठीक है। वेन एवर ही और शी वांट्स टू डू समथिंग तो उसको लॉग इन करे, ठीक है, लॉग इन करना पड़े, फिर एप्लीकेशन में जो है वो कर ले अपना काम, ठीक है। एंड फाइनली जब उसका काम खत्म हो गया ही और शी शुड लॉग आउट। अभी हम ये ध्यान देके चलेंगे ना, ठीक है।
बाद में क्या करेंगे, बाद में जो मॉडर्न तरीका है इस सेशन को इम्प्रूव करने यस का, वो सब चीजें हम लोग ध्यान में देंगे, ठीक है। जैसे वो यस टाइम को लिमिट करने का, अगर कोई ज्यादा सेंसिटिव ऐप बना रहे हैं हम लोग तो टाइम को लिमिट करने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। देन यस आफ्टर दैट ये जो सेशन परस्यू करता है इवन आफ्टर द ब्राउजर क्लोजेस, है ना, वो कैसे अचीव यस करेंगे हम लोग, विल ट्राई टू सी दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। एंड अगेन जैसे आजकल, ठीक है, बहुत लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, मतलब बहुत लोग थोड़ा सा डरते हैं अपना इन्फॉर्मेशन देने में, है ना, ऑनलाइन, ठीक है। तो यस आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल वगैरह से उनको ये करा सकते हैं, ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये जिसको हम लोग ओ ऑथ भी बुलाते हैं आजकल, है ना, ठीक है। तो ये भी करके देखा जा सकता है, ठीक है, वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो। तो गूगल वगैरह के साइट में जाइएगा तो ट्यूटोरियल से सब मिलता है, तो विल ट्राई टू सी दिस ऑल्सो, ठीक है, कि इससे भी कैसे करके होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो गूगल कोई टाइप का इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, वो भी देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको अभी सर्टिफाई करना पड़ेगा, बट अभी जितना मैंने पढ़ा वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि गूगल आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा इस साइट के साथ में। बस वो क्या करता है कि वैलिडेट करके बता देता है कि ये यूजर, ये वैलिड गूगल यूजर है कि नहीं है, ठीक है, वो बताता है। और ऑब्वियसली जब गूगल के साथ आप ये कीजिएगा, ऑथेंटिकेट कीजिएगा, ठीक है, या किसी से भी अभी ऑथेंटिकेट करते हैं, नॉर्मली आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। तो दो चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बोला जाता है नॉर्मली कि ये जो पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड जनरली कोई भी इस तरह का प्रोवाइडर है वो बोलता है कि हम लोग ये पासवर्ड रखते नहीं एक्चुअली में, ठीक है, वो बोलता है वो, है ना, ठीक है, बट थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी दिखता है यहाँ पे कि आप पासवर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड दूसरा चीज हो गया ईमेल, तो ईमेल तो उसके पास चला ही जाएगा क्योंकि आप टाइप कर रहे ईमेल, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सिक्योरिटी कंसर्न मुझे यहाँ पे लगता है, आई हैव नॉट रेड दैट इज वाई फुल्ली, ठीक है। तो लेकिन ये कैसे होता है, ये कैसे करता होगा गूगल है जो भी है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए, जब आप ये काम करते हैं, मतलब ओ ऑथ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी आजकल एक ऐड आ रहा है, आप देखिएगा ये इसका यूपीआई के ऊपर में, ये भारत सरकार आरबीआई का जारी किया हुआ ऐड है। तो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आदमी को बताया जाता है, ठीक है, कि जैसे पिन इज ओनली फॉर पेमेंट, रिमेंबर, नॉट फॉर रिसीविंग मनी, है ना, ठीक है। पिन इज ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट। तो अगर कोई पैसा, मतलब आपको पैसा मिलने वाला है बोल के आपसे पिन मांगता है तो कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा पेज आए आपके सामने में जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप अपना पिन डालिए तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो वी शुड नेवर डू दैट, है ना। बिकॉज पिन क्या के लिए होता है, पिन पेमेंट के लिए होता है, पैसा आपके तक आने के लिए कोई पिन का जरूरत नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा, है ना, ठीक है। तो ये सब एजुकेट यस कर रहा है आरबीआई, है ना, लोगों को, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि लोगों को फंसाया भी जाता है इस तरह से। जैसे एक फोन है जो मेरा बेटा अभी यूज करता है, ठीक है, तो उसको जनरली मैं रिचार्ज भी कम ही करता हूँ उस फोन को। तो अभी जैसे अब स्कूल स्टार्ट हो गया उसका, और उस फोन का वाईफाई खराब है, वो मेरा पुराना फोन है जो मैं यूज करता है, ठीक है। तो उसमें मतलब जियो का सबसे सस्ता सस्ता प्लान हम लोग करा के देते हैं उसको, ठीक है, कि ज्यादा उसको डेटा वगैरह नहीं दिया जाता है, डेटा कम ही देते हैं, और वो मैं मोस्टली उसका जो होमवर्क वगैरह आता है वो चेक करने के लिए वो यूज करता है अभी फिलहाल, ठीक है। और थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह खेलता है। तो डेटा कम रहता है तो यूट्यूब का ज्यादा वीडियोज भी नहीं देख सकता है, तो यूट्यूब के लिए टीवी है हमारे पास में, हम लोग बोलते हैं टीवी में ही देखो जो देखना है ना, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, उससे ज्यादा प्राइवेट भी उसको प्राइवेसी भी देना सही नहीं बच्चा को ज्यादा, है ना, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे तो अपना देखेगा, सबके सामने में देखेगा जो देखना होगा उसको। तो लाइक दैट। तो अभी क्या है कि अ, ये ये जैसे अभी मैं बता रहा था ये वाला भी, कि पिन इज ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट्स, और ऐसे करके और भी एजुकेट कर रहा था उसमें, और भी पॉइंट्स बता रहा था, ठीक है। जैसे पेज का, हाँ, तो व्हाट हैड हैपेंड, वो फोन में क्या हुआ था कि कल मैंने व्हाट्सएप पे देखा, उसमें एक मैसेज आया हुआ था फ्रॉम सम ये +92 से आया था, ठीक है। तो आई थिंक ये ये तो हमारा ही पाकिस्तान। पाकिस्तान का ही नंबर है, ठीक है। यस तो +92 कंट्री कोड, ठीक है, साफ साफ आया पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी देखिए, तो अभी क्या हुआ कि उस कंट्री कोड से ही एक नंबर से मतलब ये आया था, मैसेज आया हुआ था कि आप क्या चीज का तो था, केबीसी का शायद, हाँ, केबीसी का आप यस लॉटरी सर, वो जीत गए बहुत बोल के, है ना। कॉमन है। बहुत कॉमन है वो मुझे भी वाला। सर कितनी बार आया, यस सर, तब, बहुत कब है ना। बहुत बार आया है सर। तो चलिए, मुझे तो अभी तक नहीं मिला हुआ था, अभी फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन वो कल देखा मैंने अपने बेटा के मोबाइल में, ठीक है, तो मैंने फट करके डिलीट किया उसको क्योंकि नंबर पहले वहां से है। तो और उसको भी एजुकेट यस किया, मैंने सर। बोला ऐसा कभी भी आने से नेवर रिप्लाई, ठीक है, कभी रिप्लाई नहीं करना इसमें, यस सर। ठीक है। तो उसको मैंने डिलीट किया उसको, मैसेज को। तो सी अब जैसे, ठीक है, केबीसी का कोई ऐसा लॉटरी नहीं, और मैंने टिकट नहीं खरीदा, सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन हिम लाइक दैट, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी था कि आपने कभी अप्लाई नहीं किया, ऐसा चीज बिना अप्लाई का थोड़ी ना होता है कि बिना अप्लाई यस किए सर। आपको मिल जाएगा बोल के, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यस सर। थ्रू सम वे आप जुड़े हो, तो आज तक तो हम लोगों ने केबीसी में कभी खेला ही नहीं,
ठीक है, नेवर। नो सर, और खास नेवर। करके उस नंबर से तो कभी कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने वहाँ पे ना, ठीक है। तो कभी कभी बहुत यस सर। पहले जब नया नया केबीसी था तो मेरा दूसरा नंबर हुआ करता, उससे कभी कभी मैंने खेल लिया हो तो खेल लिया हो, बट अदरवाइज हम लोग कभी भी उससे मतलब केबीसी से इस नंबर के साथ में इंटरेक्ट नहीं किया, तो देयर इज नो रीजन। अब फालतू का पैसा बेकार ही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जिस पैसा का आपको सोर्स नहीं पता उसको छोड़ ही देना चाहिए, रहने दो उसको, ठीक है, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए एक्चुअली में मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने बोला इस पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए इस तरह से। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे, ठीक है, कि बहुत बार क्या होता है इस तरह का कोई मतलब पेज बना के कुछ करके आपको झूठ का बोलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप अपना पिन डालिए बोल के, ठीक है, लाइक दैट दे ट्राई टू टेक योर पिन, है ना। तो ये एजुकेट कर रहा है वहां पे, प्लस एक बहुत खास बात बता रहा है कि ऑलवेज, ठीक है, जब भी आप यूपीआई का पेमेंट करते हैं तो जो यूपीआई का पिन पेज होगा, ठीक है, तो पिन पेज हमेशा सेम रहेगा। और ये आपका जो यूपीआई प्रोवाइडर है उसी का पिन पेज आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब जिस बैंक ने आपको यूपीआई दिया हुआ है उसी का आएगा, ठीक है, विल बी द सेम, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड विल बी, आप बोल सकते हैं केटर किया या होस्ट किया, ठीक है, या प्रोवाइड किया, विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूपीआई प्रोवाइडर, जिसका भी आपने यूपीआई यूज किया हुआ है वो आपको ये पेज देने वाला है, यस सर। ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, ठीक है, जब आप OAuth का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो भी मतलब आप को ऑथेंटिकेशन करा रहा है ना, वो आपसे ईमेल और पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप गूगल के थ्रू करवाना चाहते हैं तो गूगल का पेज आएगा आपके पास में, ठीक है, यू विल गेट अ गूगल पेज, उस पे आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है, ठीक है, देन यू आर सेफ, ठीक है, देन यू आर सेफ, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप सेफ है। और गूगल क्या करेगा, गूगल सिर्फ हाँ नाम में उसको बता देगा कि ये यूजर है ना नहीं है, बस इतना ही है ना, ठीक है। तो गूगल मतलब ना आपका ईमेल ना आपका पासवर्ड, कुछ भी उसको कम्युनिकेट नहीं करने वाला एक्चुअली में ना, ठीक है। तो नथिंग इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड टू दैट यूजर, ठीक है। हाँ, बाद में जब एक बार मतलब आप लॉग इन कर जाते हो उस सर्विस में, तो फिर क्या हो सकता है कि आपसे आपका नाम पूछ सकता है कि आप अपना नाम हमको दे दीजिए, ताकि आपको कुछ तो बुलाया जा सकेगा ना, ठीक है। तो आप अपना नाम वहां पे दे दीजिएगा या अपना मेल आईडी या जो भी उसका क्राइटेरिया होगा, अगर आप ट्रस्ट करते तो वो सारा डिटेल्स आप दे दीजिए, ठीक है। बट आप ज्यादा डिटेल्स उसको नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई मेनी पीपल समटाइम्स इसका इस्तेमाल करता है। और इसका इस्तेमाल से और एक फायदा होता है कि मतलब ये जो कंपनी जो OAuth यूज कर रहा है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये वैलिड गूगल यूजर है बोल के ना, ठीक है, ये मालूम चल जाता है उसको। तो मतलब जो आईडी है उसको भी वेरीफाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, तो कोई यस ओटीपी सर। ये सब की जरूरत नहीं पड़ता है ना, यस सर। ठीक है। तो बाद में ये सब चीज भी ट्राई करके हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये सब मॉडर्न मीन्स होते जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये यस भी सर। शायद आपको दिखाया था कभी कि जैसे ये वेव पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो दो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे ये देखिए ना। तो देखिए यहाँ पे साइन इन, जो इसका मतलब इसके थ्रू मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे साइन इन विद गूगल एंड साइन इन विद याहू। तो आज भी शायद हो सकता है कि जिंदा है वहाँ पे याहू, ठीक है, यूएस में, तो अभी भी मतलब याहू का एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मुझे। एंड देन ये सब अलग दूसरा प्रोवाइडर से और भी, ठीक है, कि इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वी डोंट नो अबाउट दिस हु आर दे, ठीक है। तो ये वहाँ का होगा, यस जो भी सर। होगा यूएस का होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको मतलब ये नॉर्मल अकाउंट क्रिएट नहीं करना है तो आप इनसे भी क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हो, गूगल से भी या याहू से भी आप लॉग इन कर सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये एक नॉर्मल यस तरीका सर। हो गया आजकल लॉग इन करने का, है ना, ठीक है। तो लेट ऑन वी मे ट्राई दैट ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए, तो अभी सिंपल सा बात है कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे लिए सेशन यही है। सेशन का मतलब है लॉग इन किया आपने, मतलब तब तक आपको कंप्यूटर याद रखेगा या सर्विस याद रखेगा जब तक आपने लॉग आउट नहीं किया है ना, राइट नाउ, ठीक है। अभी तक हम लोग ये करेंगे। तो आप देखिएगा जैसे वो सेशन का जो 20 मिनट्स वाला टाइम है, अभी हम इसी को मान के चलेंगे, इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये फिगर मैं दिखाऊंगा आपको PHP INI फाइल में, है ना, कि ये कितना मिनट्स का है, बाय डिफॉल्ट वहीं पे सेट रहता है, तो वो हम लोग देखेंगे ये वाला भी, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम मान के चलेंगे 20 मिनट्स का हमारा जो ये डिफॉल्ट लॉग आउट टाइम है, कि अगर हम 20 मिनट्स तक इनएक्टिव छोड़ देते हैं अपना सर्विसेज को, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट लॉग आउट हो जाएगा, हमको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज सेशन को क्लियर करने के लिए हम लोग को लॉग आउट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सेशन क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यस सर। लॉग इन, डू समथिंग, ठीक है, और लॉग आउट, ये हमारा सेशन होगा अभी फिलहाल, है ठीक है। और अभी पूरा सेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, मतलब हम लॉग इन करेंगे और सेशन से निकलने के लिए हम लोग लॉग आउट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली देयर बी अ फैक्टर ऑफ दिस 20 मिनट्स, जो कि डिफॉल्ट है हमारा पीएचपी में, अपाचे में जब हम यूज करते हैं पीएचपी और अपाचे को एक साथ में, तो 20 मिनट्स का हमको टाइम आउट मिलता है ना, ठीक है। तो जिसको हम अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए जैसे, तो ये कब से स्टार्ट होगा हमारा सेशन, सेशन तब से स्टार्ट होगा जब आप लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। लॉग इन करने के साथ साथ यस सर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउजर को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ेगा जिससे वो आपको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। इनमें भी एनी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली, ठीक है। तो कोई भी यस इन्फॉर्मेशन सर। उसको दे दीजिए जिससे कि आपको वो याद रखेगा, ठीक है। डोंट गिव वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, से पासवर्ड सब मत सेव कीजिए वहां पे, ठीक है। हालांकि होगा तो कुछ नहीं मेरे ख्याल से पासवर्ड से भी, ठीक है, तो बट डोंट गिव पासवर्ड।
तो नॉर्मली जो हमारा आईडी होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग सेशन में स्टोर कर देते हैं जाके, ठीक है। सेशन इज नथिंग, अब जैसे अगर हम टेक्निकली यहाँ पे बात करने जाएंगे ये सेशन के बारे में, ठीक है, तो सेशन अगर हम पीएचपी में बात करें, देखिए हर लैंग्वेज में सेशन का अलग से इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। सेशन इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन अ सॉफ्टवेयर, अगेन ठीक है, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एक पीरियड तक जब आप कुछ करते हैं तो उसको हम सेशन बुला सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, विच इन्वॉल्व दिस, ठीक है, लॉग इन, यस सर। डूइंग समथिंग, उसके बाद में क्या होगा, लॉग आउट है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेशन बुलाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है इसको आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन PHP it may be different, in ASP.NET it may be different, Java में हो सकता है different होगा, है ना, ठीक है, सब जगह हो सकता है different different होगा, but the underlying concept is the same, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है हमारा PHP में to implement session हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक array का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ASSOCIATIV associative ARRAY array is used, ठीक है, for tracking session information in PHP। तो हो सकता है दूसरा लैंग्वेज में भी यही हो, ठीक है, बट अभी मैं वो सब डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी फिलहाल हम पीएचपी को देखते हैं, देन सम अदर टाइम व्हेन वी सी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, तो वहां पे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि पीएचपी का तरीका है, दूसरा तरीका से हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे कि एक लाइन है कहीं पे कि जो राउट्स होता है ना, जो हम लोग जब एमवीसी पढ़ते हैं, ठीक है, तो एमवीसी में जो राउट्स है, मतलब लारावेल अपना एडवांटेज बताता है और वो अपने आप को एमवीसी, देखिए एमवीसी ज्यादा पॉपुलर था ASP.NET में, ठीक है। जब आप यस सीरियसली सर। एमवीसी एमवीसी टाइप कीजिएगा ज्यादातर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा ASP.NEट का, अभी भी, ठीक है, अभी भी मिलेगा। तो अब जैसे आप बोल सकते हैं कि मतलब शायद फाउंडर जैसा एक तरह से, मतलब वेब में फाउंडर कौन था, ASP.NET ही फाउंडर था एक तरह से इसका, है ना, एमवीसी का। तो यस अभी सर। जैसे वहां पे जो राउट्स होता था ना, वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू बनाया जाता, विच वाज अ बिट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। बट अभी देखिए एक लाइन है जो मैं अपना बेटा को हमेशा बताते रहता हूँ आजकल, बिकॉज वो हमेशा पूछता है कि ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट इस तरह से, है ना। तो देखिए डिफिकल्ट इज समथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड एक्चुअली, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट होगा, किसी को पूछेगा उसको बहुत मुश्किल लगता है, बट किसी को पूछेगा वही कॉन्सेप्ट आसान लगता है, ठीक है ना। या सब्जेक्ट वाइज भी ना, किसी किसी को पूछेगा मैथ्स अच्छा आसान लगता है, किसी को पूछेगा डिफिकल्ट लगता है, किसी को पूछेगा इंग्लिश आसान लगता है, उसी को किसी को इंग्लिश बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका उस चीज के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, आपने किस तरह से उसको समझने की कोशिश किया, डिपेंड्स ऑन दैट, है ना, ठीक है। जैसे ऑलरेडी एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट में लोगों को कुछ नोट्स मिलना चालू हो गया, ठीक है। तो जैसे एसएसटी में, क्योंकि अब क्लास 6 में चला गया, अब टीचर्स लोग का बहुत सारे टीचर्स का ये रवैया हो जाता है ना नोट्स देने का, बट एक्चुअली वो यस ऐसा भी सर। नहीं दे रहा है, मैंने देखा कॉपी में। तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा है, मतलब नोट्स, मतलब कि कुछ डेट्स निकाल दे रहा है, कुछ ये सब चीज, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैं अपने बेटा को मैं समझा रहा हूँ कि डोंट टेक दैट थिंग नेगेटिवली, ठीक है, आप उसको डिक्टेशन की तरह लीजिए। आप ध्यान दीजिए उस पर, जब टीचर बोलता है तो आप लिखने की कोशिश कीजिए उनका वर्ड्स, तो आपका डिक्टेशन बहुत पावरफुल होगा, ठीक है। एंड जो वर्ड्स नहीं समझ में आता आप वो पूछिए वहां पे, कि प्रोनाउंसिएशन पूछने की कोशिश कीजिए कि आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं जो भी है, एंड ट्राई टू राइट एक्यूरेटली, और अपना स्पीड ये सब इंक्रीज करने का वहां पे कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप उसको कुछ मत समझिए, उसको डिक्टेशन समझिए एक तरह से, ठीक है। और उस डिक्टेशन में भी क्या होता है, बहुत कुछ समझ में आता है, मतलब इन बिटवीन ओनली यू कैन आस्क, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, और आप पूछ लीजिए वहीं पे टीचर से, आप ये जो लिखा रहे हैं इसमें मुझे ये तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया बोल के ना, ठीक है। तो यू आस्क कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोल के, ठीक है। मतलब जहां तक हो सके हमको समझना है, और साथ साथ में मतलब अगर वो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें से हमको फ्रूट निकालना है, ठीक है। किसी का कमी नहीं निकालना है, हमको फ्रूट निकालते जाना है वहां से, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना भी आप समझा लीजिए लोगों को, पैटर्न तो बदलने वाला नहीं इतना जल्दी ये लोग, है ना, ठीक है। क्योंकि वो लोग अपना बच्चा को थोड़ा ना पढ़ा रहा है, दूसरा को बच्चा को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो दे वोंट चेंज द पैटर्न, ठीक है, जब तक रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा। हाँ कुछ टीचर्स जो मेहनत करता है डेफिनेटली, ठीक है, तो बट वो चेंज नहीं होगा, तो बट चलो जो हो रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मतलब उसी में से कुछ फ्रूट निकालने का, ठीक है, तो दैट विल बी हेल्पफुल। बिकॉज जब आप, जैसे अभी उसका क्लास आज से हो गया 8:30 से हो गया क्लास, तो मैंने 8 बजे उसको छोड़ दिया स्कूल में जाके, 8 सवा 8 में, ठीक है। अब सर। छुट्टी होगा उसका 2 बजे, है ना। तो अब मान लीजिए अभी कितना आवर्स है लगभग, इधर से 6। 6 आवर्स के आसपास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यस छह सर। आवर जो वहां बिता रहा है, अगर उसी में से वो पढ़ लिया सीख लिया, तो क्या जरूरत है उसको घर में उतना टाइम देने का, है ना, घर में अब तक खेले कूदे, वो भी तो जरूरी है ना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यस दैट सर। 6 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो 6 घंटा वहां दे रहा है उसमें से उसको फ्रूट निकालना पड़ेगा, अगर उसको समय बचाना है यहाँ घर पे, तो है ना, ठीक है। तो नहीं तो फिर क्या होगा, फिर उसका टाइम लगेगा, घर में भी पढ़ना पड़ेगा उसको चीजें, ठीक है। तो अगर मैंने वही उसको मतलब समझाया कि मतलब यू हैव टू समहाउ, ठीक है, वो 6 घंटा का फ्रूट निकालने की कोशिश करो, कि वो अगर वो, क्योंकि नहीं तो टाइम का वेस्ट हो जाएगा ना, और 6 घंटा बहुत वैल्यूएबल होता है। तो आप उस
उसको अगर आप अच्छा से यूटिलाइज कीजिएगा तो आप बाकी का समय भी यूटिलाइज कर लीजिएगा अच्छा से, नहीं यहाँ का भी जो होगा, बिकॉज उसको खेलना भी, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा है कि टाइम मिलेगा, अब गर्मी का टाइम में तो और मॉर्निंग हो जाएगा, तो इवनिंग के टाइम में यहाँ पे एक साइंस कॉलेज में ही शायद कोई क्लब वगैरह है, लोग खिलाता है वहाँ पे, तो उसी में डाल देंगे उसको कि जाओ तब तक, मतलब अगर प्रोफेशनली भी करना है तो कोशिश करो, कौन जानता है कुछ अच्छा हो जाए तो उसमें भी, है ना। तो बट यस फॉर सर। दैट यू नीड टाइम, तो अगर आप टाइम बचाओगे तभी तो मैं करने दूंगा ना, क्योंकि होमवर्क को सेक्रीफाइस करके तो वो सब काम अभी तो नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। तो मतलब आप एक काम करो कि आप 6 घंटा में ज्यादा से ज्यादा काम कर लो, ताकि यहाँ आप टाइम बचा लो, तो यहाँ टाइम बचा लोगे, देन आई कैन ऑक्युपाई यू इन सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप वो भी कर लो, ये भी कर लो, दोनों कर लो, अच्छा रहेगा। तो उसके लिए लेकिन आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इन द सेम वे, ठीक है। तो हम लोग को भी कुछ उसी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे अभी हमने बताया एमवीसी, तो एमवीसी में क्या था कि मतलब कोई कोई बोलता है कि डिफिकल्ट है ये चीज को, कि वहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है, ठीक है। ROUT, राउट इन ASP.NET का जो एमवीसी हमारा हमारा उसमें क्या यूज होता है, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूज होता राउट्स है ना, हाँ, राउट्स सर, के लिए। हाँ, मतलब यस सर। सर इसको मतलब राउट्स का मतलब नहीं समझे सर यहाँ पे। राउट्स आर नथिंग बट यूआरएल्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप जब मान लीजिए एमवीसी में क्या होता है ना कि आप सिंपल यूआरएल लिखते हैं, आप पूरा कंप्लीट यूआरएल नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए आपको अगर लॉग इन करना है, अब वो पेज पीछे में कौन सा वो आपको नहीं पता, तो आपने सर्वर का एड्रेस दिया, ठीक है, कि यस सर। http:// या चलिए सिक्योर प्रोटोकॉल यूज करते हैं :/, ठीक है, www डॉट, ठीक है, onlits.com/login ऐसे करके है ना, ठीक है। सर अब एक्चुअल पेज यस क्या है वो सर। आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये एक वर्ड पता है आपको, ठीक है, एक शब्द पता है एक्चुअली में लॉग इन करके, ठीक है, कि अगर मैं लॉग इन यस सर। वाले, ठीक है, यूआरएल पे जाता हूँ तो क्या होगा, मुझे लॉग इन पेज सर्व हो जाएगा। अब अंदर में उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम इंडेक्स हो सकता है, उसका नाम एनीथिंग आई मे हैव गिवन, ठीक है, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी हाई लेवल का होना चाहिए एक्चुअली में। तो अब ये लॉग इन जब आप टाइप करेंगे तो ये आपको कौन सा पेज में लेके जाएगा, वो ये डिसाइड करता है, राउट डिसाइड करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। इट इज डिसाइड बाय द राउट्स, ठीक है। एंड इसी तरह राउट्स से यस सर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग और कुछ कुछ ये मतलब हम कुछ पैरामीटर्स भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे 1 एज अ पैरामीटर मैंने ले लिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यस यहाँ पे, एनीथिंग कैन बी टेकन एज पैरामीटर। तो ये पैरामीटर का मतलब क्या होगा वो भी किसको पता होगा, वो भी सिर्फ राउट को पता होगा, ठीक है, राउट विल बी नोइंग इट। तो लुकिंग एट द यूआरएल, ठीक है, ये एक्चुअल यूआरएल नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअल यूआरएल नहीं, ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज ओनली फॉर द राउट, ये राउट समझता है, ठीक है। अब राउट के अंदर में मैंने मैपिंग किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा करके कुछ टाइप करता है तो उसको कहाँ लेके जाएगा, उसको कौन सा पेज सर्व करना है, ठीक है, वो कहाँ मेंशन रहता है, वो राउट से मेंशन रहता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है ना। तो यस अभी राउट्स नॉर्मली क्या होता है, कंट्रोलर से कांटेक्ट करता है, ठीक है ना, फिर कंट्रोलर राउट को बताता है कौन सा मॉडल यूज करना नहीं करना है, तो इस तरह से मतलब चीजें वो रहता है, या कौन सा व्यू को बुलाना है, वो सब जनरली कंट्रोलर के हाथ में रहता है, ठीक है। तो नाम ये कंट्रोलर ना, सर। तो कंट्रोलर डिसाइड करता है कौन सा व्यू आएगा, कौन सा मॉडल को कांटेक्ट करना है, ये सब चीज इसको पता होता है, कंट्रोलर को पता होता है। तो राउट्स नॉर्मली कंट्रोलर के साथ में अटैच रहता है हमारा, है ना। तो ये जो राउट का इंप्लीमेंटेशन होता है ये ASP.NET में थ्रू सम कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है, ठीक है। वेरेज लारावेल में देखिएगा, लारावेल में सिंपल सा मतलब एक ये रहता है, मतलब एक फाइल रहता है जिसके अंदर में, ठीक है, ये राउट्स का फाइल रहता है जिसमें हम लोग बहुत सिंपल स्टेटमेंट से सब काम करते हैं, ठीक है, वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं रहता है जितना ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब हर राउट के लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है उसमें ASP.NET में, ठीक है। बट इन केस ऑफ लारावेल, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है, मतलब सिंपल स्ट्रिंग से काम हो जाता है हमारा, ठीक है। routes in LARAVEL, Laravel are simple strings. सर लाइक पैरामीटर और क्या मतलब, मतलब एक ये फॉर्मेट रहता है, स्ट्रिंग। एक फंक्शन टाइप से कुछ रहता है हमारे पास में, ठीक है, उस फंक्शन से यस ही सर। सारा काम हो जाता है, ठीक है, मतलब वो अलग से आपको कॉन्फ़िगरेशन लंबा चौड़ा फाइल नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनता है इसमें जेसॉन में लिखना पड़ता है बहुत कुछ, है ना, इसमें जब हम राउट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो या तो जेसॉन या XML, इसमें हमको लंबा चौड़ा कुछ कुछ लिखना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियली फॉर अ बिगनर टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। बट अगेन देखिए, जो यस चीज सर। कॉम्प्लिकेटेड होता है ना वो आपको बड़ा काम करने में बाद में बहुत मदद कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं यस भूलना सर। चाहिए हम लोग को। तो इनिशियली यस सर। इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए तो यही तो रीजन है ना कि देखिए .NET एंड जावा ये सब बड़ा बड़ा जगह में यूज होता है, ठीक है, बिकॉज बड़ा बड़ा जगह में बहुत पढ़ा 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 लिखा आदमी लोग रहता है, ठीक है, एंड दे हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स, ठीक है, एंड दे फाइंड इट मच मोर इजियर, ठीक है। जब एक बार कोई चीज समझ में आता है तो ये सब चीजें ज्यादा आसान लगेगा आपको करने में, है ना, ठीक है, देन दीज थिंग्स, ठीक है, देन दीज थिंग्स रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो मुझे भी मतलब आप डिफिकल्ट चीज में मुझे डरने लगता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि डिफिकल्ट जिसको लोग डिफिकल्ट बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज डिफिकल्ट इज दैट, ठीक है, जिसको आपने समझा नहीं है, ठीक है, वही चीज यस सर। डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जिसको आपने मास्टर कर लिया है, जिसको आप रोज रोज करते हैं, वो डिफिकल्ट रहता है नहीं आपके लिए, वो सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो दैट यस इज द यस थिंग। सर।
बट जैसे वहां पे बोला गया है कि मतलब यही देखिए, एक ही चीज को दो तरह से दो जगह में इंप्लीमेंट किया गया, मतलब सेम कॉन्सेप्ट राउट्स का है ना। तो दोनों एमवीसी यूज करता है, लारावेल हो या ASP.NET है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर यूजिंग एमवीसी, ठीक है। तो एमएससी। बट एक में किसी और टाइप से सेम फीचर इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा में सेम फीचर किसी और टाइप से इंप्लीमेंट हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। लाइक दैट। तो वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि सेशन जो है, ठीक है, सेशन एक जगह किसी और टाइप से इंप्लीमेंट होगा, जैसे यहाँ पे हम एक एसोसिएटिव एरे के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इन अदर केसेस इट मे बी समथिंग डिफरेंट, है ना, इट मे बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो एन एसोसिएटिव एरे इज यूज फॉर ट्रैकिंग सेशन इन्फॉर्मेशन इन PHP, फाइन, ठीक है। तो और ये जो एरे है ये अपने आप क्रिएट होता है जब आप इसको कॉल करते हैं, तो ठीक है, इसको कॉल करते हैं, सेशन स्टार्ट को कॉल करते हैं तो क्रिएट होता है ये, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब इसको कॉल करते हैं तो ठीक है, दिस एरे इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, है, ठीक है, व्हेन सेशन strt start is called the first time, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल या एरे है, ठीक है। तो इट इज सुपर सुपर GLOBL ग्लोबल वेरिएबल, है ना, वेरिएबल। ठीक है। यस सर। मतलब इसको आप किसी भी पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा, किसी भी पेज में एक्सेस हो जाएगा, देखिएगा, दैट इज व्हाई इट इज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, रिमेंबर, ठीक है ना। तो चलिए, यस। तो एक एसोसिएटिव एरे यूज करेंगे जो सुपर ग्लोबल है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब आप पहला बार इसको, ठीक है, सेशन स्टार्ट को आप कॉल करते हैं, रिमेंबर, ठीक है। एंड जब भी इसको यूज करना है, ठीक है, या किसी पेज को इस वेरिएबल का ऑथोरिटी आपको दिलाना है ना, तो आपको सेशन स्टार्ट वापस कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, उस पेज का इस वेरिएबल के साथ में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब उसको अथॉरिटी मिल जाता है कि आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज सर्वर उसको यूज करनी है, देगा नहीं, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मतलब हम रजिस्ट्रेशन का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में भी, ठीक है। तो लेकिन जैसे देखिए फाइल के केस में होता था ना हमारा, कि अगर कोई फाइल यस सर। क्रिएटेड है, ठीक है, राइटिंग के टाइम स्पेशली अगर कोई फाइल क्रिएटेड है, ठीक है, तब तो उस एग्जिस्टिंग फाइल को खोल देता था वापस लिखने के लिए उसमें। लेकिन अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो नया फाइल क्या करता है, क्रिएट कर देता है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे हियर ऑल्सो, कि अगर आपका सेशन वेरिएबल ऑलरेडी है सर्वर के अंदर में, ठीक है, तब तो उसको ओपन कर देगा ये, ठीक है। और अगर ये एक्सेस दे देगा उसका, ठीक है, और अगर सेशन वेरिएबल नहीं क्रिएटेड है, ठीक है, और आपने सेशन स्टार्ट कॉल कर दिया, तो व्हाट हैपन, वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैंक सेशन वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, है, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, अगर वो बना हुआ है पहले से, ठीक है, तो वो जो एग्जिस्टिंग सेशन वेरिएबल है उसका आपको एक्सेस दे देगा कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, है, ठीक है, उसमें जो मैनिपुलेशन करना है आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक पॉइंट, ठीक है, कि सब्सिक्वेंट कॉल मतलब जितना बार आप इसको बुलाइएगा इस फंक्शन को, वो क्या करेगा, वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट टाइम अगर इसको कॉल कीजिएगा, ठीक है, तो वो क्रिएट करके दे देगा आपको, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स CLS calls to SES as a session start will give ACC ESS access to session वेरिएबल बुलाइए या एरे बुलाइए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब एवरी टाइम यू वांट टू यूज सेशन वेरिएबल, ठीक है, या एरे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा हमेशा, है ना, ठीक है। और एक क्लास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग कि सेशन का वेरिएबल अगर आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, तो आपको सेशन डिस्ट्रॉय नाम से एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, टू डिलीट सेशन वेरिएबल, ठीक है, कॉल सेशन डिस्ट्रॉय। तो इस मेथड को कॉल कीजिएगा, तो ये नॉर्मली लॉग आउट के टाइम में कॉल होगा, ठीक है, या ऑटोमेटिकली। तो इसके बारे में और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग कि, ठीक है, VGENERL जनरली CLL कॉल, ठीक है, सेशन DESTR डिस्ट्रॉय अपन UPN अपन लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट के समय में इसको कॉल कीजिएगा, या ठीक है, और इट इज AUTOMATICL ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ठीक है, व्हेन सेशन टाइम्स आउट, ठीक है। जब सेशन का टाइम आउट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया जाएगा, है ना, ठीक है।
और नहीं तो हम लोग जब लॉग आउट करते हैं उस समय में अपना से इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है, लॉग आउट के टाइम में इसको। तो मतलब अभी के लिए ऐसे और भी फंक्शंस हैं जो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे इसके साथ में। तो बट फिलहाल अभी हमारे लिए दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज सेशन स्टार्ट, ठीक है, एंड द अदर वन इज सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो जब भी किसी पेज में आपको सेशन यूज करना है तो आप क्या कीजिए, पहले इसको कॉल कीजिए, सेशन स्टार्ट को कॉल कीजिए। तो जैसे आप सेशन स्टार्ट को कॉल कीजिएगा, आपको उस पेज को सेशन वेरिएबल का, सेशन एरे का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम, मतलब अभी तक सेशन कभी आपने यूज नहीं किया था, मतलब ये इस पेज में, ठीक है, या इस पूरा वेबसाइट में, तो फर्स्ट टाइम अगर आप सेशन स्टार्ट को कॉल करते हैं तो क्या होगा, आपका वो एरे क्रिएट होगा, ठीक है, सेशन एरे विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, रिमेंबर उसका नाम हमेशा सेशन रहने वाला है, ठीक है, कैपिटल में सेशन, रिमेंबर, इनफैक्ट अंडरस्कोर सेशन है सर ना। बोले बोले। सर इन मतलब कंसेप्ट को डिस्कस करते समय जो रेफरेंस एग्जांपल लेंगे वो वेबसाइट्स का लेना, मतलब एक मतलब ऐसे ही, या फिर वेब डेवलपमेंट हमेशा बोलेंगे? नहीं नहीं, वेबसाइट का ही एग्जांपल हम लेना पड़ेगा। देखिए जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं ना आप, ठीक है, मतलब वो यस सर। वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन जो भी बुलाइए, तो देखिए दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, वेबसाइट यस सर। एंड वेब एप्लीकेशन, दोनों का जो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन है तो सेम ही है। यस सर। मतलब दोनों एप्लीकेशन है ना, तो बोथ आर, ठीक है, बोथ आर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यस सर। ठीक है। हाँ, वो वेब पेजेस का कंटेंट डिफर करता है दोनों में, ठीक है। इसका कंटेंट लाइट होता है, मतलब मोस्टली टेक्स्ट पिक्चर जैसा मिलेगा आपको इसके अंदर में ना, ठीक है ना। बट इसमें क्या होगा, यस सर। इसमें आपको दूसरा टाइप का कंट्रोल से मिलेगा, जैसे यू मे गेट अ ग्रिड, ठीक है, यू मे गेट अ लिस्ट बॉक्स, ठीक है, मतलब थोड़ा हैवी कंपोनेंट्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन है तो वेब पेजेस ना दोनों ही केसेस में, ठीक है, तो दोनों ही कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही है, ठीक है, नॉर्मली, यस सर। ठीक है, अंडर द सेम नेम, रिमेंबर, ठीक है, या सेम डोमेन नेम है ना, ठीक है। तो या इस तरह से बोथ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इसको हम लोग और कंप्लीट करते हैं, ठीक है, दैट शेयर, शेयर CMMO इन कॉमन, ठीक है, DO, ये कॉमन DOMAN डोमेन नेम, ठीक है। तो देखिए जैसे मान यस सर। लीजिए जब हम लोग ये इसका बात करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं गूगल का, ठीक है, तो जितना भी पेज गूगल के अंदर होगा वो ये .google.com के अंदर ही होगा सारा चीज है ना, ठीक है। तो जितना पेजेस google.com के अंदर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ना कि ये है, इसका इस साइट का पार्ट है, या ये इस वेब एप्लीकेशन का पार्ट है ना, ठीक है ना। तो मतलब ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से एकदम फिट बैठेगा सब जगह में कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दे आर नथिंग बट दे आर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो कि शेयर करता है कॉमन डोमेन नेम को, याद रखिएगा, ठीक है। अगर डोमेन नेम डिफरेंट हो गया मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अनदर साइट, ठीक है, दूसरा साइट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मतलब जब हम एक साइट बनाते हैं तो उसी के हिसाब से उसका ऑथेंटिकेशन एंड सारा चीज हम लोग करते हैं वहां पे, है ना, ठीक है, एवरीथिंग वी डू एज पर दैट ओनली। तो बाकी में एक कॉन्सेप्ट चलेगा भी नहीं एक्चुअली, ठीक है, चलेगा भी नहीं, है ना। तो जब ये हम लोग सेशन का बात करें तो दैट टाइम वी मे मीन अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, ठीक है, एज एप्लीकेबल है ना, ठीक है, कि आप सेशन किसके लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या वेब एप्लीकेशन के लिए ना। सिंगल पेज में कभी इसका मैटर नहीं होता है, ठीक है, मतलब सिंगल पेज में कभी इसका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम एक सेशन में जाते हैं ना एक वेबसाइट के साथ में, जैसे अभी मेल वाला भी मैं एग्जांपल ले रहा था, तो मेल में भी जब आप लॉग इन करते हैं तो एक दूसरा पेज होता है ये, ठीक है। फिर आप जब मेल चेक करने के लिए आते हैं तो हमारे पास में एक इनबॉक्स का पेज भी हम यूज कर सकते हैं, या वो जो जंक वाला पेज होता है वो भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में मेल होता है हमारा, है ना, ठीक है। जब राइट करना है तो ऑब्वियसली यूल गो टू कंपोज, जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन के लिए दूसरा पेज आता है, ठीक है। इस तरह से मतलब जब भी आप ये पूरा चीज को देखिएगा, इन्वॉल्व होइएगा, तो इसमें मल्टीपल पेजेस इन्वॉल्व होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है ना, यस सर। मल्टीपल पेजेस। तो यस सर। अब उस बीच में एक कॉमन स्टेट को या आपको ऑथेंटिकेटेड रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा में। तो देखिए यस सर। ये अभी एक यूज का हम लोग बात करें सेशन का, सेशन आप क्रिएटिवली और चीजों में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थीम जो होता है ना हमारा, जैसे अलग अलग पेजेस जो लोड होगा, वो अलग अलग पेजेस को पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा थीम यूज करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल, है, ठीक है ना। दैट आल्सो कैन यस बी सर। डन बाय यूजिंग सेशन, मतलब कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप क्रॉस पेज यूज करना चाहते हैं, लगभग सारा पेज में यूज करना चाहते हैं, तो तब उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन यूज ये है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये लॉग इन वाला, ठीक है, या एक यूजर का ये वैलिडिटी मेंटेन करने वाला जो काम है, ठीक है, वो अभी हम लोग सेशन के थ्रू कर रहे हैं। बाकी इसको क्रिएटिवली आप और भी काम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी फीचर, यस कोई भी सर। फीचर आप लर्न कर रहे हो उसको क्रिएटिवली आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो उसको, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी कोशिश करते हैं इसका इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए यस सर। फर्स्ट टाइम सेशन कब पिक्चर में आएगा, जब आप लॉग इन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉग इन वाला मॉड्यूल था, देखिए ना, ये ऑथेंटिकेट। तो एक बार इस पेज को हम लोग ओपन भी कर लेते हैं ताकि साइड बाय साइड हम लोग देखते भी रहे इसको।
सब बार बार मतलब हमें वहाँ फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये होस्टिंग अगर बताए तो। हाँ, तो फिर एकदम आराम से यहीं से हो जाएगा। और देखिए पीएचपी के लिए तो होस्टिंग जरूरी है ना, यस सर। ठीक है, पीएचपी के लिए तो होस्टिंग जरूरी है। ओके, देन व्हाट वी हैड गिवन, हम लोग ने शायद नाम दिया था डीआईसी टी ए टी और डिक्टेटर नाम दिया था, डीआईसी टी ए टी और डिक्टेटर, ठीक है। तो ये तो हमारा ये है यूआई है जो कि हमने यहाँ बनाया था। ये था हमारा इंडेक्स है ना, तो यहाँ पे हमने यूआई बनाया हुआ था, दिस इज दैट पेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ यस से सर। हम लोग किसको ये इन्फॉर्मेशन मतलब यूजर नेम और पासवर्ड किसको सबमिट कर रहे हैं, हम लोग ऑथेंटिकेट डॉट पीएचपी को हम लोग सबमिट कर रहे हैं। मतलब जैसे आप लॉगिन कीजिएगा आप इस पेज में पहुंच जाएगा, ठीक है, यूल रीच हियर, है ना, ठीक है। यस और सर। ये जो ऊपर हमने कमेंट किया है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला सिनेरियो समझने के लिए है ना, ठीक है। और हमने ये कंक्लूड किया था मतलब इस सिनेरियो के बाद में कि मतलब सेंसिटिव जगह में एटलीस्ट हमको क्या यूज करना चाहिए, हम लोग को प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो बग हमने देखा था, ठीक है, कि मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन का हमने एग्जांपल देखा हुआ था कि किस तरह से हैकर्स क्या कर सकता है, मतलब हैक कर सकता है हमारे साइट को, है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट में बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए उसको लेके मैं और भी कुछ डिस्कस करूंगा कि अगर आप रोल बेस्ड काम करते हैं, जैसे अभी तक हमने कोई रोल बेस्ड कुछ नहीं किया यहाँ पे, देखिए ना, हम सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड चेक कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स ऑल, ठीक है, देयर इज नथिंग सर ऑन रोल रोल। बेस्ड, सर रोल मतलब नहीं समझे सर, रोल क्या क्या मतलब यहाँ देखिए पे कोई रोल भी का क्या। कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं ना, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का अलग टाइप का यूजर होता है। जैसे ये यस सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब हम एसआरएस बनाते हैं, ठीक है, तो यस देर सर। ऑल्सो एक सेक्शन होता है हमारे पास में यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर यहाँ पे रोल का क्या मतलब है सर। रोल का मतलब है कि जो यूजर यूज कर रहा है ना उसका क्या रोल है इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। जैसे यस सर। अभी मान लीजिए, ठीक है, कि कोई जैसे मेरा ही एक ऐप है, मैं भी ऐप पे डेवलप कर रहा हूँ, जैसे IMOC है ना, ठीक है, तो इसको मैंने एक ट्रेनिंग सर को भी हम दिया बनाने के लिए, IMOC है ना। यस सर। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा कि कोई ना कोई एडमिन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, तो एक यस सर। मतलब एक एडमिन वो होगा जो मतलब फीचर एडमिन होगा एक्चुअली में, ठीक है, फीचर एडमिन जिसको मतलब ये राइट होगा कि वहाँ पे मतलब फीचर को कॉन्फ़िगर कर सके, है ना, ठीक है। तो या चलिए एडमिन एडमिन मतलब जिसके पास सारा राइट्स है फिलहाल, ठीक है ना, तो मे बी माई सेल्फ, ठीक है, मैं एडमिन का ही रोल यहाँ पे करूंगा, ठीक है, कि मेरे हाथ में सारा राइट होगा, कब किसको मतलब बंद कर देना, डिसेबल करना है, क्या करना है, नहीं करना, सारा राइट्स मेरे पास में होगा, ये सुपर यूजर हो गया हमारा, है, ठीक है, ठीक है, इसके पास सारा का यस सर। सारा राइट्स है। तो अब हर किसी को यस तो ये पावर हम नहीं दे सकते, ठीक है, वी कैन नॉट गिव दिस पावर टू, ये एक के हाथ में रहे तो ही ठीक रहेगा, है ना, ठीक है, एक के हाथ में रहे, किसी के हाथ में रहे बट एक सेंट्रलाइज होने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देन वी मे हैव, जैसे देखिए अभी जो मेरा बिजनेस है उसमें हम लोग 2 जन है, ठीक है, तो जो बिजनेस का जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, तो वो 2 जन को देखना पड़ सकता है, ठीक है, तो मान लीजिए पी एट, ठीक है, पार्टनर्स कैन बी सॉर्ट ऑफ यूजर से एक रोल होगा, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग को क्या से मतलब है, हम लोग को मतलब है इससे रिपोर्ट से, ठीक है, हम लोग को मोस्टली रीड ओनली चाहिए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, मतलब एंट्री वगैरह हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग को रिपोर्ट चेक करना है कि क्या पोजीशन में हम लोग चल रहे हैं, बिजनेस हमारा क्या पोजीशन में चल रहा है, ठीक है, वो हमको देखना है, ठीक है। तो हमको रिपोर्ट से मतलब है। उसके बाद में फिर कुछ ऐसे यूजर्स होंगे, ठीक है, जो एंट्री करेंगे हमारा, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग ने एक रोल बना दिया, मान लीजिए FRONT फ्रंट OFFIC ऑफिस EXECUTIV एग्जीक्यूटिव करके, ठीक है। तो अभी सर। मेरे मेरे केस में बैक एंड एग्जीक्यूटिव का कोई खास काम है नहीं एक्चुअली, ठीक है, बट जैसे मान लीजिए कोई ये होलसेलर वगैरह है ना, तो वहां पे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव दोनों काम हो सकता है। जैसे जितना परचेजेस, क्योंकि वहां तो परचेजेस बल्क में होता है ना, बहुत सारा सामान आता है, तो उसका एंट्री भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर करना है, ठीक है। तो तब यस उस सर। केस में क्या होगा, उस केस में हमको कोई ना कोई पीछे चाहिए होगा। तो इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, अगर ये जो आप सुधीर फार्मेसी में चले जाते हैं जो जुरन छपरा में, ठीक है, या इमली चट्टी में जो हमारा DP गुप्ता करके, ठीक है, इसके पास चले जाते हैं, तो ये लोग का आप देखिएगा ना कंप्यूटर्स दोनों जगह लगाए हुआ है, ये लोग बैकएंड में भी लगाए हुआ है, फ्रंट एंड में भी लगाया है, ठीक है। तो बैकएंड में क्या होता है कि जितना ये लोग का परचेजेस, बिकॉज दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं, ये लोग एक तरह से होलसेलर की तरह काम करता है, ठीक है, या रिटेल एंड होलसेल दोनों ही काम करता है ये लोग, है ना। बट ये लोग का जो यस सर। बिजनेस है वो लार्ज स्केल है, काफी ज्यादा कस्टमर्स को लोग टच करता है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होता है कि इनको एंट्रीज भी लगातार करना पड़ता है, कि दवाई आए उसका एंट्रीज करना पड़ेगा ये लोग को, तो उसके लिए उन्होंने बैकएंड में कुछ लोगों को लगा कर रखा हुआ है। तो अब बैकएंड में सिर्फ परचेज एंट्री का ही लोग क्या करता होगा, ये देता होगा, ठीक है, परमिशन देता होगा। और जो फ्रंट एंड है उसमें सिर्फ सेल्स का काम होना चाहिए, उसमें परचेज का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड में जो ऑफिस पे 3-4 कंप्यूटर लगाया जहाँ से बिलिंग होता है उसका स्पेशली, है ना, ठीक है। यस सर। अब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो मेन बिलिंग ही है ना, बिलिंग ऑफ फी कलेक्शन है एक्चुअली, ठीक है, बिलिंग एंड फी कलेक्शन, वो भी ऑटोमेट होगा एक्चुअली में, ठीक है, ऑटोमेटेड होगा। ये लोगों को कोई बिल बनाना नहीं है, मतलब ये लोग क्या करना है, ये लोग को एक बच्चा का इन्फॉर्मेशन डाल देना है कंप्यूटर के अंदर में, और ये बता देना है कि कौन सा कोर्स में एनरोल कर देना है उसको, बस
उसके बाद में कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मेरा काम कर देगा, ठीक है। मतलब सिर्फ बच्चा का इन्फॉर्मेशन डालना है, वो भी अगर बच्चा विलिंग है आधार के साथ में अपने आप को जोड़ने का, यहाँ पे मतलब आधार के डेटाबेस के थ्रू अगर हमको अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, ठीक है, तो ये भी नहीं करना होगा, एंट्री भी नहीं करना होगा, उसका आधार डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लाके और ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा, ठीक है। बट अभी भी बहुत सारा प्राइवेसी पॉलिसी चल रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है, तो वी कैन नॉट, ये हम आधार के हिसाब से अभी काम करना ही नहीं चाहते हम लोग भी, बिकॉज कोई नहीं चाहता अभी आधार देना, है ना। बैंक वगैरह भी तो बंद कर दिया ना, नहीं तो पहले तो ये अंगूठा से ही हो जाता था, मतलब आपका बैंक अकाउंट खुल जाता था, ठीक है, कोई जरूरत नहीं था वो बिना मतलब का फॉर्म भी फिल करने का, ऐसे भी होने जा रहा था, ठीक है। बट अब जब लोगों ने बहुत हल्ला किया कि नहीं हम आधार देंगे नहीं ये वो, ठीक है, तो करके अभी ये सब प्रोसेस थोड़ा सा ठंडा होके रखा हुआ है, ठीक है। तो बट एनीवेज मतलब इसमें सिर्फ उसको एनरोलमेंट करना है, ठीक है, तो बिलिंग नहीं करके ENROLLMENT, एनरोलमेंट एंड फीस, ठीक है, इतना काम उसको करना होगा, ठीक है। बैक ऑफिस है नहीं मेरे में, ठीक है। एंड नाउ स्टूडेंट कैन बी अ यूजर है, ठीक है, स्टूडेंट भी एक यूजर हो सकता है, कि मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के और हमारे बीच में वो स्टूडेंट देख सके। जैसे अभी मान लीजिए जो भी आपका बिलिंग होता है, कुछ भी होता है, वो आप तो देख नहीं पाते अभी, है ना, वो क्योंकि मेरे पास में सिर्फ मेरा ही सॉफ्टवेयर है, आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना के दिया नहीं वेब वालों ने, कि आप भी लेके और एटलीस्ट आप अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ थिंग दे हैव नॉट गिवन, बट यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ पे मुझे एक ऐप चाहिए जो स्टूडेंट के पास में रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट अपना सारा परफॉर्मेंस वहां से ट्रैक कर सके एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ये सारा जो यूजर है वो एक ही सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, बट अब सबको सब चीज तो नहीं मिल जाएगा ना, इसी को नो रोल्स सर। बुलाते हैं हम लोग, दीज आर द रूल्स एक्चुअली, ठीक है। तो यस रोल सर। रोल्स आर नथिंग बट द टाइप ऑफ यूजर्स जो इंटरेक्ट करेगा आपके सॉफ्टवेयर के साथ में, है ना, ठीक है। तो अब यस जैसे जब सर। एडमिन लॉग इन करेगा तो उसको उसके हिसाब से फीचर दिखेगा वहां पे, ठीक है। पार्टनर जब लॉग इन करेगा उसके हिसाब से फीचर मिलेगा, ठीक है। फिर अगर फ्रंट ऑफिस वाला अगर लॉग इन करता है तो उसके हिसाब से, और स्टूडेंट अगर लॉग इन करता है तो उसके हिसाब से मिलेगा सबको, है ना, ठीक है। यस यस सर। तो दीज आर द रूल्स सर एक्चुअली। हाँ, पार्टनर्स, सर ये सेकंड पॉइंट जो है पार्टनर से या पार्टनर्स है? पार्टनर्स, पार्टनर्स वो गलत हो गया, PRTNERS ओके होगा। सर। और सर एसआरएस में जो सर एग्जांपल बता रहे थे हाँ, उसमें सर क्या क्या आ जाता है सर? वो सेम ही चीज है, जैसे यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यही मेंशन कीजिएगा वहां पे ना, ठीक है, कि कौन कौन सा ओ यूजर्स है जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, और उसको डिटेल में मतलब बताना पड़ता है। जैसे तो मैंने यहाँ पे तो लिस्ट कर दिया ना सिर्फ, तो वहां पे आपको इसको यस सर। डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एडमिन कौन है, किसको आप एडमिन बुलाइएगा, यस ठीक सर। है, उसका पावर्स क्या होगा, ठीक है, तो वो सब आप डिस्कस यस कीजिएगा वहां सर। पे, ठीक है। तो देखिए वो जो SRS है उसमें लगभग लगभग सारा ऐसा चीजें मेंशन्ड है एक्चुअली में, अगर आप उसको प्रॉपर्ली बनाइएगा ना तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि अच्छा वहां तो सारा चीज हमसे मतलब हम लोग डाल ही दे रहे हैं कि हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए। अगर उसके हिसाब से काम कीजिएगा तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स आपका वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या यस होता है कि ये छोटा मोटा कंपनीज है वो उसमें जाता ही नहीं है, वो SRS लेवल पे काम ही नहीं करता है, ठीक है, तो कहाँ से होने वाला है, ठीक है। यस सर। चलिए विल बी डिस्कसिंग दिस, जब हम SRS डिस्कस करेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए मैं ये क्यों बता रहा था, बिकॉज अगर रोल बेस्ड काम होगा ना, और मान लीजिए हैकर ने हैक भी कर दिया मान लीजिए, ठीक है ना, हालांकि अगर आपको इतना नॉलेज होगा तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आप हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा ना वहाँ पे, कि अगर इतना नॉलेज आपको रोल बेस बनाना है जो भी है, ठीक है। तो बट अगर मान लीजिए आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज नहीं भी किया ना, तो एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा एंड, ठीक है, एंड रोल इज इक्वल टू समथिंग, है ना, ठीक है। तो अब उस रोल के बारे में तो उस हैकर को नहीं पता ना, बिकॉज देखिए वो हैकर क्या किया ना, उसको ठीक है यूजर आईडी पता था ना, उसको पासवर्ड पता था, कुछ भी नहीं पता था, उसने एक स्मार्ट तरीका से क्या किया, कुछ एक कोड डाला और उससे अंदर घुस गया, तो उसको ना यूजर आईडी मिला है ना पासवर्ड मिला, कुछ भी नहीं मिला हुआ, वो किसी तरह से मेरा सॉफ्टवेयर खोल लिया उसने, है ना, ठीक है। बट अगर मैंने रोल्स का इस्तेमाल किया है, मैंने इफ एल्स लगाया है कि अगर एडमिन होगा तो ये दिखाना है, अगर पार्टनर होगा तो ये दिखाना है, अगर फ्रंट ऑफिस होगा तो ये दिखाना है, स्टूडेंट होगा तो ये दिखाना है, नहीं तो कुछ नहीं दिखाना है मान लीजिए, ठीक है। वहां पे एक एल्स पार्ट भी यस है सर। जहां पे लिखा है कुछ नहीं दिखाना है। तो वो क्या करेगा, वो अगर यस अंदर घुस भी गया, वो अगर लैंड अप भी कर गया अंदर में, तो क्या होगा, उसको दिखेगा ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, खाली रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो वो जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ उसका उसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये सब मतलब अलग अलग लेवल्स हो सकता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर बना सकते हैं ना, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आएगा, समझ में आ जाएगी सब चीजें भी, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने बात किया था यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट कि ये हमारा लाइफ थोड़ा सा आसान बनाएगा, मतलब ये सिक्योरिटी हमको थोड़ा सा देगा, है ना, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव डन हियर कि अगर ठीक है, अगर मेरा ये यूजर और पासवर्ड ठीक है सही है तो ठीक है, ये रिजल्ट के अंदर में डेटा आएगा एक्चुअली में, ठीक है, और हमको कहाँ लेके जाएगा, हमको लेके जाएगा ये, ठीक है, उस पेज में लेके चला जाएगा हमको। देखिए इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, और देखिए ये भी हमने हेडर ट्राई किया था बट हेडर हैड अ प्रॉब्लम। ये हेडर क्यों यूज करते हैं हम लोग, रिडायरेक्शन के लिए ना, एक पर्टिकुलर पेज में जाने के लिए। तो लेकिन इसमें परेशानी आया था तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो बाद में इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह से ट्राई किया ना, ठीक है, वी ट्राइड इट बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। बट उसको भी हमने क्या किया, थोड़ा सा क्रिएटिवली हमने एक क्लास बनाया यूटिलिटी करके, और वहां पे हमने JS रिडायरेक्ट करके एक बना दिया ना, फंक्शन बना दिया, यस सर। और उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो अगेन हम चाह रहे थे कि यहाँ पे प्योर पीएचपी हो सारा काम, ठीक है, यहाँ पे वो एचटीएमएल वगैरह नहीं आ जाए, देखने में भी गंदा लगेगा और एरर भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ये। और देखिए हमने ध्यान से मतलब यूटिलिटी में क्या किया यहाँ पे, मतलब एक तरह से इसको अच्छा से फाइनलाइज कर दिया कि इसमें कोई एरर है नहीं, ठीक है, इस समय, है ना, कि यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया गया इसको। अब यहाँ पे अगर कोई एरर होता है, छोटा मोटा गलती करते तो ऐसे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे यस मान लीजिए यहाँ पे अगर कोटेशन हमने नहीं दिया तो ये पकड़ लेगा हमको, देखिए ना, देखिए ना कितना सारा एरर आ यस गया ना वहाँ पे। तो बट ये उसमें यस नहीं होता था, उसमें मतलब अगर छोटा मोटा कुछ गलती होता था तो फिर आपको पता नहीं चलता था, तो उसमें फिर डिबग का टाइम खर्चा होता था फालतू का। यस तो सर, इसी को अगर स्टेबल में अगर डाल देते तो फिर ये मतलब डायरेक्ट हमको नहीं दिखाता अभी, हाँ, जैसे सर कोटेशन हटा दिए तो। कोटेशन हटा दिए तो ठीक है, तो अब डिपेंड करता है एचटीएमएल कैसे करके उसको इंटरप्रेट कर रहा है ना, ठीक है, वो सब चीज को। यस सर। तो ट्रबल शूटिंग थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, तो इस तरह से। और इन केस हमारे यूजर नेम पासवर्ड सही नहीं है तो ये होता है, ठीक है, एक मैसेज आता है कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और ये रिडायरेक्शन हो जाता था, ठीक है, इंडेक्स में वापस कि आप फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, ठीक है, और ट्राई कीजिए वापस, है ना। यहाँ पे भी हमने हेडर का ट्राई किया बट काम नहीं किया, तो लेटर ऑन विल टॉक मोर अबाउट हेडर्स, ठीक है, बाद में और हम आएंगे। यस सर। अच्छा, देन हमने ये सेशन लगा के हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो देखिए जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो बिफोर रिडायरेक्टिंग टू डैशबोर्ड हमको क्या करना है, हमको ये सेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जब हमने यस सर। डिस्कस किया है ना यहाँ पे कि सेशन को जब फर्स्ट टाइम हम यूज करते हैं, ठीक है, विल कॉल दिस फंक्शन, स्टार्ट को कॉल करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे सेशन का जो एरे है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी क्रिएटेड सर्वर पे। और फिर हम क्या करेंगे, हमको जो टाइप का इंफॉर्मेशन रखना है, देखिए एनीथिंग यू कैन कीप हियर, ठीक है, सेशन के अंदर कुछ भी आप रख सकते हैं, रिमेंबर। तो हमको अभी यूजर आईडी रखना है उसके अंदर, वही यूजर आईडी से हम लोग आगे में क्या करेंगे, यस ये सर। जो यूजर का वैलिडिटी हम इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने एक की बनाया जिसको नाम दे यूजर आईडी, जो आप अपना से जो भी देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब सिस्टम से आ रहा है, सिस्टम से सिर्फ ये आता है, ये नाम जो है, ठीक है, नाम कंपलसरी है कि ये रखना है हम लोग को, बिकॉज इट इज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, और ये रिजर्व नेम एक तरह से। तो दिस इज द नेम यू हैव टू यूज फॉर द सेशन वेरिएबल। और आप की कोई भी नाम से दीजिए, तो क्योंकि हम यहाँ पे यूजर आईडी स्टोर करना चाह रहे थे तो यूजर आईडी के नाम से हमने की बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही करना है हमको, ठीक है, यहाँ पे इतना ही करना है कि हमको सेशन वेरिएबल क्रिएट करके और जो यूजर आईडी, जो वैलिड यूजर आईडी था उसको हमने वहां पे डाल दिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पेज, कोई भी पेज खुलेगा ना, तो वहां पे हमको ये चेक कर लेना है कि वो पेज तभी खुले जब ये आईडी वैलिड रहे, ठीक है, आईडी वैलिड रहे तभी खुलना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो पेज नहीं खुलना चाहिए ना। तो देखिए जब हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो वो चेक हम ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको जगह जगह में ये यूटिलिटी वाला का जरूरत पड़ेगा, तो हम लगभग हर पेज में इस यूटिलिटी को हम लाने वाले हैं, ठीक है, यूज करने जा रहे हैं इसको, है ना, ठीक है, लगभग हर पेज में यस हमारा सर। यूटिलिटी वाला रहेगा अभी, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे भी देखिए हम जेएस अलर्ट वगैरह यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, जेएस रिडायरेक्ट एंड जेएस अलर्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमारा यूजर आईडी है, ठीक है, यूजर आईडी वाला जो अभी हमने सेशन के अंदर जो की बनाया था, वो अगर वैलिड है तो ये कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, ये पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फंक्शन। ये फंक्शन भी बहुत कॉमन है जो आप देखिएगा बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा, है ना, इस सेट, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस सेट क्या करता है, ये पता करता है कि ऐसा नाम का कोई वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है, इस नाम का कोई वेरिएबल है कि नहीं वो पता करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप सीधा रास्ता से नहीं आ रहे, मतलब लॉगिन करके अगर आप अंदर नहीं आ रहे तो ये वेरिएबल क्रिएटेड नहीं होगा, ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएटेड नहीं होगा। और आप, ठीक है, आप ये कंटेंट नहीं देख पाइएगा बिकॉज हम यहीं से रिडायरेक्ट कर देंगे आपको, हम लॉगिन पेज में आपको भेज देंगे, ठीक है, कि आप पहले लॉगिन करके आइए तब जाके इस पेज का कंटेंट आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। तो पहले तो एक मैसेज दे देंगे, ठीक है, एक मैसेज दे देंगे कि आपका सेशन इनवैलिड है, ठीक है, और उसके बाद में तब हम आपको रिडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स के पास में, ठीक है। तो अभी ये समझाने के लिए मैं ये सब चीज कर रहा हूँ, बाद में आप अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से मैसेजेस देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आप सीरीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो रिडायरेक्ट कर देता है इंडेक्स में, ठीक है, ऐसा कोई मैसेज नहीं देता है ना। बिकॉज ये सब जो टर्म्स है आजकल समझाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग, है ना, ठीक है, क्योंकि आजकल यस सर। जो वेब है वो मतलब चला गया है, मतलब टू द, मतलब ऐसे लोगों के पास चला गया जो बिल्कुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं जानता है, ठीक है। तो इसलिए जितना हाईफाई टर्म्स है वो सबको दबा दिया गया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सबको दबा दिया कि सेशन लोग नहीं समझ रहे आजकल, ठीक है, तो छोड़ो रहने दो, ठीक है, सेशन समझाने नहीं लोगों को, ठीक है। यस सर। तो बट अभी हम लोग को समझना है तो हम लोग रखेंगे इस टर्म को, ठीक है, तो सर अभी। तो ये हाँ। तो सर ये तो सर समझना जरूरी है ना सर, हम्म अगर नहीं समझेंगे तो फिर तो जैसा हम प्रॉब्लम लास्ट डे सर हम लोग देखे थे हम्म। कि हिस्ट्री से जाके हाँ कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो तो सर फिर रहेगा, मतलब नहीं वो सिक्योरिटी तो हमको कुछ नहीं हमको रहेगा। समझना जरूरी है, हमको समझना, बट एक यूजर के लिए उतना कोई खास वो नहीं है, ठीक है। अब ये तो यस डेवलपर ने सर। सबको तो टेक केयर कर दिया ना, डेवलपर ने यस सबको सर। टेक केयर कर दिया, यूजर को तो कोई मतलब ही नहीं है सब चीजों से, है ना, ठीक है। यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एंड्रॉयड फोन का ओएस करप्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन क्या होता है कि आप रीसेट कीजिए,
मतलब रीसेट का जो ऑप्शन है वो यस बता सर। दिया जाता है कि आप ये बटन दबा कर रीसेट कर सकते हैं, या अगर आपका फोन बूट हो रहा है तो आप ये सेटिंग्स में चले जाइए, वहां पर रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, आप फैक्ट्री सेटिंग्स में रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको मतलब उसका जो रोम चिप है उसको फ्लैश करने के लिए बताया जाता है कहीं पे भी? यस सर। कभी नहीं बताया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे आपका फोन पुराना हो जाएगा ना, तो नया सिस्टम बहुत सारा चीजें उसको समझ में नहीं आने लगेगा, ठीक है। जो नया नया चीजें आएगा उसको समझ में नहीं आएगा उसको। तो जिसके लिए मतलब हार्डवेयर नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर ही चाहिए, तो बट उस तरह का अपडेट अब उसके लिए अवेलेबल ही नहीं, मान लीजिए, ठीक है। तो अभी भी यस बहुत सर। लोगों को मैंने देखा है उसका रोम को फ्लैश करके, ठीक है, और मतलब नया या कोई कॉम्पेटिबल या स्टॉक एंड्रॉइड डाल के आप क्या कर सकते हैं, आप उसको फिर से काम का बना सकते हैं फोन को, है ना, ठीक है। बट दिस थिंग यस सर। ओनली एन एडवांस यूजर विल बी एबल टू डू। हम लोग भी नहीं करते, हम लोग भी ने भी करके नहीं दिखा हुआ ये सब चीजों को, ठीक है। बट एक दो कजिन है मेरा, वो लोग करता है। वो एक बहुत पुराना फोन था, उसमें 1 GB भी रैम होगा कि नहीं होगा, वैसा फोन को उसने मतलब ये करके, मतलब फ्लैश करके, और आजकल के जमाने के हिसाब से काम करने लायक बना दिया है उसको, है ना, ठीक है। मतलब बिल्कुल काम नहीं करता था, लेकिन वो काम कर रहा है अभी। तो कैसे, वो स्टॉक एंड्रॉइड डाल दिया उसके अंदर में, काम करने लगा वो, ठीक है। तो लाइक दैट। तो बट उसके लिए तो मतलब सारा वारंटी खत्म, ऐसे फोन पुराना था, उसमें कोई वारंटी सब बात ही नहीं था, तो इसलिए उन लोगों ने रिस्क लिया उस पर, है ना, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मली मतलब ये कंपनी का मतलब ये पॉलिसी में नहीं है कि आप ये सब काम कीजिएगा, बट अब एडवांस यूजर्स तो कुछ भी करेगा, ठीक है, कुछ भी कर लेगा। जैसे देखिए अभी हम ही लोग ने एक चीज किया, जैसे मैंने भी वो काम किया जो आपने भी शायद किया है, कि हम लोगों ने 2 राउटर को जोड़ा ना, क्योंकि हम लोग को यस सिग्नल सर। का प्रॉब्लम था, ठीक है, कि आप जहाँ पे अपना राउटर लगा के रखे हुए हैं, आपको पूरा घर में सिग्नल नहीं मिलता है, ठीक है। दिस इज द यूजुअल प्रॉब्लम, है ना। तो अभी मैंने भी क्या किया, मैंने भी तार के थ्रू क्या किया, 2 राउटर्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और मुझे भी यस सर। पूरा घर में कनेक्टिविटी मिल रहा है, ठीक है, आपको भी शायद मिल रहा है पूरा घर में कनेक्टिविटी उस तरह से, है ना। तो बट अभी हमको तो तार बिछाना पड़ा उसके लिए, ठीक है। नाउ एवरी टाइम इट इज नॉट फिजिबल, है ना, वायरिंग करना हर समय फिजिबल नहीं होता है। तो वायरलेसली भी ये काम हो सकता है, ठीक है। आप चाहने से मतलब एक पुराना राउटर को रेंज एक्सटेंडर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर दैट, ठीक है, उसका कभी कभी जो फर्मवेयर उसमें आया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर उसमें आया हुआ है, वो इनफ नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक मतलब ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है उसके लिए, ठीक है, जिसको हम लोग डी डी, ठीक है, क्या बोलते हैं, WRT है कुछ ऐसा करके बोलते हैं, DTWRT करके, हाँ, दिस इज द वन, ठीक है। तो ये जो है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज अ लिनक्स बेस्ड ऑल्टरनेटिव ओपन सोर्स फर्मवेयर सुटेबल फॉर ग्रेट वैरायटी ऑफ WLAN राउटर्स, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स करके, है ना, ठीक है। तो बट इसमें आपको देखना पड़ेगा मॉडल नंबर अपना उसका, ठीक है, राउटर का, इसमें लिस्ट भी होगा कि आप देख सकते हैं कि, ठीक है, ये देखिए राउटर डेटाबेस, यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा राउटर है जो सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड ये फ्री है, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर टूल एक्चुअली, ठीक है ना। जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा चीज बनाया है। तो अगर आपका राउटर भी यहाँ पे लिस्टेड है मान लीजिए, ठीक है, बट वही रिस्क लेना पड़ेगा, हो सकता है कि राउटर काम नहीं करे, ठीक है, तो फिर अब वापस पुराना वाला में जाने में क्या प्रोसीजर होगा नहीं होगा पता नहीं, है ना, ठीक है। तो बट इट्स पॉसिबल, अगर पुराना कोई राउटर है आपके पास में जो अभी नहीं काम दे रहा है आपको सही ढंग से, वो काम ही नहीं कर रहा है आजकल के हिसाब से, तो आप इसको डाल के उसको एनहेंस कर सकते हैं। बट फॉर दैट इट हैज टू बी कंपेटिबल विद दिस, ठीक है। तो उसके लिए आप राउटर डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका मतलब ये राउटर इसके साथ कंपेटिबल है कि नहीं, है ना, ठीक है। एंड देन मे बी, ठीक है, ये यूज हो जाएगा वहां पे, और फिर आप जो डिजायर्ड आपका जो ऑपरेशन है वो सब काम करने लगेगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, यस सर। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग ने यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन वाले पेज में हम लोगों ने ये कर दिया, सेशन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन सेशन के अंदर में डाल दिया हमने, ठीक है। और फिर लगभग हर पेज में हम जाके चेक करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं सेशन वेरिएबल में। अगर है तभी आगे कंटिन्यू करने देगा, और नहीं तो हमको दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, देखिए ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, फिर आगे काम हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी ऐसे हम ट्राई कर लेते, बिकॉज अभी तक हमने मतलब लॉगिन तो किया था, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारा कमेंट था उस समय में, ठीक है, जब हमने लॉगिन किया था। तो दिस इन्फॉर्मेशन वाज कमेंट। तो इसको सेव करते हैं, और एक बार मैं जाके यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, लॉगिन भी नहीं किया अभी तक हम लोगों ने। तो हम लोग डैशबोर्ड में सीधे सीधे जाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, बिना लॉगिन करके। डी डैशबोर्ड ऐसे ही था, DSH board.php, देखिए ना, इसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साफ साफ बोल रहे हैं इनवैलिड सेशन, और आपको वो रिडायरेक्ट कर दिया वापस लॉगिन में, ठीक है ना। तो यू वोंट बी एबल टू गो टू एनी ऑफ दोस पेज जहां पे आपने ये वैलिडेशन किया हुआ है, ठीक है। तो रिमेंबर, प्रोग्रामर हैज टू बी वेरी स्मार्ट, आपको हर पेज में ये वैलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर अभी तो अच्छा है, प्रैक्टिस भी होगा हमारा, हम हर पेज में वैलिडेशन करेंगे। लेटर ऑन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ शॉर्टकट एक्चुअली, ठीक है, हम कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग हेडर के लिए एक अलग सा पेज बना लेंगे एक्चुअली, ठीक है, विल हैव अ पेज फॉर द हेडर सेक्शन। तो जहां पे हम लोग ये सब काम करेंगे, ठीक है, और वो हेडर वाला जो पेज होगा वो लगभग सारा पेज उसको शेयर करेगा, ठीक है। जैसे इस तरह काम हमने किया हुआ था ASP.NET MVC में भी, जिसको हम लोग मास्टर
पेज का कॉन्सेप्ट बोल रहे थे वहां पे, है ना, ठीक है। तो यस सर। ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब हर फ्रेमवर्क के अंदर है, ठीक है, हर फ्रेमवर्क के अंदर है कि आप कुछ ऐसा पेजेस बना सकते हैं, ठीक है, जिनको आप मास्टर पेज की तरह रख सकते हैं। उसको कहीं पे लेआउट बुलाया जाता है, जैसे लारावेल में दे कॉलिंग इट एज लेआउट पेज, है ना, कि आप अपना लेआउट बना कर रख सकते हैं वहां पे। जैसे इस तरह काम मैंने भी किया था अपना इस एप्लीकेशन में, जो मैंने ये बनाया था, जो क्लिनिक वाला बुकिंग बनाया था उसमें मैंने भी, तो उसमें बहुत सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, बट इसमें कुछ बग्स है मैंने देखा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो इसके अंदर में कुछ बग्स है। तो एक्चुअली जब इसमें आप जाते हैं अंदर में, ठीक है, तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड क्या था, टेस्ट नहीं है। ये है। तो देखिए ये जो चीजें है ना, ये यस जो सर। साइड पैनल है, ऊपर वाला जो पोर्शन है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये लेआउट से आ रहा है। यू कैन सी द यूआरएल आल्सो, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। यस यूआरएल में आप देखिएगा, मैं हमेशा आप किसी भी पेज में जाइएगा, ये एक्चुअली कॉल होता है लेआउट पेज ही कॉल हो रहा है, ठीक है, लेआउट पेज कॉल हो रहा है। यू गो टू एनी थिंग, ठीक है, आप देखिएगा तो वही गड़बड़ है एक्चुअली में इसका, ठीक है, देखिए ना, ये लेआउट पेज ही कॉल होगा। खाली आप देखिएगा ये चेंज हो रहा है, जो पैरामीटर के तौर पे मैं पेज का कुछ डेटा लेके जा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो सर, मेरा एनेबल, लेआउट पेज चेंज, सर मेरा लेआउट पेज चेंज होना चाहिए ना सर? हाँ, ये चेंज होने से अच्छा लगता था, देखने में अच्छा लगता था, ठीक है, बट अब किसी तरह से यस भी सर। आप अचीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई गलत तरीका नहीं है। बट इसमें मुझे कुछ कुछ यस सर। प्रॉब्लम्स आ रहा है जब मैं ये सब इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना, मतलब कुछ प्रोग्राम्स जब मैं लिख रहा हूँ तो वहां पे कुछ दिक्कत आ रहा था इसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज ये तो हमेशा लेआउट पेज में जा रहा है। ये जो पेज है इसका नाम है न्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो न्यू अपॉइंटमेंट पेज में आ ही नहीं रहा है ये एक्चुअली, ना, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए देयर सर्टन थिंग्स जो यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली मैं उसको नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, बग आ जा रहा है, ठीक है, दैट इज एन इशू ये, ठीक है, इस डिजाइन में ये इशू है। बट अदरवाइज इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है, ये हमेशा मतलब लेआउट पे आप जा रहे हैं और आपको ये देना पड़ रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे डालना पड़ रहा है। तो विच इज सिंपल एक्चुअली, आरपी मतलब वही, मतलब पेशेंट रजिस्ट्रेशन है या रजिस्टर पेशेंट है, जो भी है इस तरह से, ठीक है, जो फाइल का नाम है उसके हिसाब से यहाँ पे ये दिया गया। तो ये जो चीज है ना, इसके हिसाब से मेरा ये बीच का पोर्शन चेंज हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, ये लेआउट से ही आ रहा है ये वाला। हम लोग हमेशा लेआउट पेज को कॉल कर रहे हैं, एंड लेआउट पेज में ये बनाया है मैंने, ये ऊपर वाला बनाया है और ये बनाया हुआ है, ठीक है। और ये एक वेरिएबल के थ्रू आ रहा है ये वाला भी वेरिएबल के थ्रू आ यस रहा सर। है, कि अगर आरपी है तो यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन लिख दे, ठीक है। और अगर जैसे हम डैशबोर्ड में जा रहे हैं तो देखिए डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली लिख दे रहा है, तो डैशबोर्ड के लिए देखिए पेज डीबी कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब डैशबोर्ड का जो पेज है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस तो सर। ये यस भी सर। यस। वही कॉन्सेप्ट है, बट ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, देखिए, तो आई ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद सम डिजाइन, ठीक है। जैसे मेरा भी इच्छा है कहीं ना कहीं मैं भी एक फ्रेमवर्क बनाऊं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क पॉपुलर हो नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आई वांट टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली, ठीक है, अंदर से मैं समझना चाहता हूँ कि हाँ ये फ्रेमवर्क लोगों ने बनाया कैसा, बिकॉज जब मैं किसी को कोई फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करूंगा मे बी, ठीक है, इफ आई नो इन डिटेल अंदर का, मुझे अगर बहुत अच्छा से आता होगा उस फ्रेमवर्क के बारे में, तो आई कैन बी अ वेरी गुड टीचर देयर ना। बहुत अच्छा से मैं डिटेल में लोगों को डिस्कस कर सकता हूँ कि अच्छा ये फ्रेमवर्क में ये काम कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्यों डाला गया, वो क्यों डाला गया, उसका आंसर मेरे पास में रहेगा। तो दैट इज वाई, ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा ट्रायल था, तो छोटा सा फ्रेमवर्क मेरा है एक तरह से, आप देख सकते हैं ये, है ना, छोटा सा फ्रेमवर्क मैंने बनाया हुआ था अपने हिसाब से, जिसमें कुछ बग्स निकला, तो इसलिए इस डिजाइन को मैंने कंटिन्यू नहीं किया आगे में, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट आई हैव गिवन अप, ठीक है। तो मैं और काम कर रहा हूँ और अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स पे मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अगर कुछ निकलता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आई एम नॉट होपिंग कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, बिकॉज एवरी डे समबडी इज मेकिंग अ न्यू फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है। तो इसीलिए पॉपुलर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी, तो जब हम अभी जा रहे हैं डैशबोर्ड में, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनवैलिड सेशन लिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो बट अगर लॉग इन करके जाइएगा, ठीक है, लॉग इन करके जाइएगा, DICTAT और डिक्टेटर, DICTAT और डिक्टेटर, है ना, लॉग इन। तो देखिए, नहीं सॉरी, फिर से इनवैलिड सेशन लिख रहा है यहाँ पे, डिक्टेटर, अच्छा एक बार, हाँ, इसको हम लोग पहले रिफ्रेश एक बार कर देते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं सेव हुआ है ना सब चीज। हाँ, सेव तो हुआ है लगता है, बिकॉज मेन ये पेज है, ठीक है, इस पेज का सेव होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगा और ट्रबल शूट किया जाएगा, उसको चेक कर लेते हैं अभी एक बार ऐसे ही।
लॉगिन तो नहीं, अभी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रबल शूट करेंगे हम लोग टुमारो, ठीक है। विल ट्राई टू ट्रबल शूट दिस कि क्यों यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा यस है, सर। ये भी चीज अच्छा है कि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिबगिंग का कोई रेडीमेड टूल तो नहीं है, ठीक है। आपको पूरा नो अपने सर। ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा डिबगिंग करने के लिए, बिकॉज और देखिए डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस पेजेस, ठीक है। तो कल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इसको डिबग करने का, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा वहां पे कि कहाँ कहाँ पे आप कैसे करके मतलब क्या चीज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग इसको डिबग कर सकेंगे ऐसे सिचुएशन का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि रियल सर लाइफ कैसा सिचुएशन में मैसेज, सर यहाँ पे कैसा हाँ, मैसेज लाना था सर? यहाँ पे तो एक्चुअली हम लोग को डैशबोर्ड में पहुंच जाना था ना, बट ये डैशबोर्ड में नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे लॉगिन के बाद? हाँ लॉगिन के बाद, क्योंकि हमने तो यहाँ लिखा है ना कि अगर सारा चीज सही होता है तो हमको कहाँ पहुंच जाना है, हमको डैशबोर्ड में पहुंच जाना है, दिख रहा सर है ना, ठीक डैशबोर्ड में सर। है ना। यस सर। ये काम हो जाएगा एंड देन विल रीच डैशबोर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना होगा, ये सब वेरिएबल को हमको प्रिंट करके देखना होगा, रो को, यूजर आईडी को, कि यहाँ पे हम लोग को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। विल हैव टू यस चेक इट, ठीक है, ये हम लोग को सर। चेक कर लेना लास्ट, होगा। हाँ ये बोले सर बोले। लास्ट क्लास में, सर लास्ट क्लास में सर हम लोग यहीं पे सर हमारा मतलब डैशबोर्ड पे नहीं जा रहे थे, तब बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में मतलब हम लोग को मत ये डिस्कस करना है सर, मतलब हाँ तो डायरेक्ट आ गए। पहले तो सेशन में डाउट था, तो सेशन को हमने डिस्कस यस करके सर। आए हैं, ठीक है। तो अब तो मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर यस होगा सेशन, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बहुत क्लियर होगा, जब तक कि आप अपना से इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि बहुत ज्यादा क्लियर होगा, है ना, ठीक है, ये वाला चीज। तो एक सर हाँ एक ओवरव्यू और एक मतलब मिल गया। हाँ एग्जैक्टली सर, सेशन में मतलब क्या मतलब है सर से, हाँ, तो अब आप वो तो सर अपना से भी समझ में आ गया। ट्राई करके इस पूरा प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट कीजिए आप अपना से भी, है ना, मतलब अपने लेवल पे यस पूरा सर। प्रोजेक्ट को बनाते हुए जाइए साइड बाय साइड, ठीक है। यस सर। अब यस सर। ठीक है, अब कल हम लोग इस चीज को ट्रबल शूट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को ये चेक करना होगा कि ये सब वेरिएबल्स क्या स्टोर कर रहा है, क्या है इनके अंदर में, ठीक है। वो सब हम लोग को चेक करके जाना होगा आगे में ना, यस ठीक सर। है ना। यस तो सर। ये हमारा रेगुलर काम यस होगा, इसी तरह से हम लोग ट्रबल शूट करेंगे। मतलब मेनली यहाँ पे आपको पॉइंट्स को ढूंढना होगा, कहाँ कहाँ हम लोग को चेक करना है, कि जिससे कि हम लोग को पता चल जाए कि एरर कहाँ पे है ना, ठीक है। सर तो पैरेलली सर हम लोग जिस यूनिट टेस्टिंग की बात करते हैं वो भी यहाँ हम्म पे सर हम लोग देख सकते हैं सर करके। चांसेस डाल सकते हैं, बट अभी मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी मुश्किल ओके। हो जाएगा। तो ओके एक सर। प्रोजेक्ट को ले चलते हैं ऐसे करके, एंड देन इन द नेक्स्ट यस प्रोजेक्ट सर। हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उसके लिए फिर वो लाइब्रेरी वगैरह इंक्लूड करना होगा, वो एक एक्स्ट्रा लेवल का वो लेके आएगा, मतलब मुश्किल लेके आएगा ना, ठीक है। ओके तो सर। इसके बाद में ओके और एक सर। करते प्रोजेक्ट, तो उसमें उसको भी डाल देंगे हम लोग, ठीक है। जी सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, सर इस वीडियो को अपलोड कर देते ठीक 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 है, सर। बाय सर। बाय बाय।